नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। नितिन गडकरी। वैसे तो कुछ दिनों से नितिन गडकरी सोशल मीडिया के अभी डार्लिंग बने हुए हैं। नितिन गडकरी एथेनॉल, उनके बेटी की कंपनी, इसको लेकर सोशल मीडिया में हंगामा मचा है और एक सिस्टमैटिक रूप से कैंपेन चल रहा है। जैसा कि न्यूज लॉन्चर पे हम जनरली करते हैं कि किसी के खिलाफ कोई स्टोरी हो तो एक बार पूछ जरूर लेते हैं उसको। वो जवाब दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है। जब गडकरी के यहाँ पूरे प्रश्नावली भेजी तो उनके वहाँ से फ़ोन पे जो बात हुई उस पर उन्होंने यही कहा कि इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे पास है। फिर हमने कहा कि आपको इसका खंडन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक कैंपेन चल रहा है खिलाफ, खंडन क्या करें, आप खंडन छापिए। हमने कहा कि हमने आप पे स्टोरी ही की नहीं तो खंडन कैसा छापे, क्योंकि हम आपके स्पोक्स पर्सन तो नहीं है। लेकिन फिर आज गडकरी साहब फिर चर्चा में हैं, यानी कल के एक वक्तव्य को लेके। नागपुर में अखिल भारतीय महानुभाव परिषद के सम्मेलन में वो बोल रहे थे और जब वो बोल रहे थे तब उन्होंने ऐसी कई बातें की जो वर्तमान राजनीति में इन बातों को परहेज माना जाता है। लेकिन फिर गडकरी विदर्भ के हैं, विदर्भ के लोग वैसे भी बोलने में थोड़े मुंह फटे होते हैं, तो वो मुंह फटपना जो है वो उनके बोलने में दिख गया। उन्होंने कहा कि जो लोगों को मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा नेता है। धर्म कास्ट से नेताओं को दूर रखे। धर्म की आड़ में राजनीतिक समाज के लिए नुकसानदायक है। राजनीतिज्ञ जहां घुसते हैं आग लगाए बिना नहीं रहते। सत्ता के हाथ में धर्म को देंगे तो हानि ही होगी। मतलब नेता जिस धार्मिक कार्यक्रम में जाएगा वहां आग लगाएगा। धर्म से मंत्रियों को, नेताओं से दूर रहना चाहिए, ये बात कही। उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि राजनीति एक ऐसी जगह है जहां सच बोलना मना है और फिर औसे गौसे नवसे यानी आए अरे गहरे नत्थु खैरे सब इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उनमें कंपटीशन लगती है कि सबसे ज्यादा मूर्ख कौन बनाएगा और सबसे ज्यादा जो मूर्ख बनाएगा वो फिर अच्छा नेता साबित होता है। ये बाइट भी सुन लीजिए आप, मराठी में है, जिसका हिंदी में मैं पहले ही आपको अनुवाद बता चुका हूं। सुन लीजिए। तिथे मनापासून खरं बोलण्याला मनाई आहे. तिथं हौसे गवसे नवसे आहेत आणि जो लोकांना सगळ्यात जास्त मूर्ख बनवू शकतो तो सगळ्यात चांगला नेता होऊ शकतो. ये पहली बार नहीं है कि गडकरी ऐसे बोले हैं। खासकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई बार गडकरी ने इस बात से भी नाराजगी जताई, खासकर महाराष्ट्र में, कि बाहर के कितने लोग पार्टी में लेंगे, फिर पार्टी का कार्यकर्ता कहां जाएगा। उन्होंने कहा कि नेताओं को भी ये जो लाल लाइट का दिया जो है, लाल दिया जो सायरन बजता है गाड़ी पे, ये कोई परमानेंट नहीं है। ये हार फूल जो लोग आपका स्वागत करते हैं ये परमानेंट नहीं है, ये उस ओहदे के कारण है। जब ये निकल चला जाएगा तो आपकी तरफ कोई लोग देखेंगे भी नहीं। तो इसमें महिमा मंडित होने का प्रयास मत कीजिएगा। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब दूध में शक्कर डलती है, जैसे दूध के गिलास में शक्कर डलती है सबसे पहले वहां पहुंचता वो चमचा है। राजनीति में भी यही है। जब भी नेता को कोई पद मिल जाता है, वो मंत्री बनता है या संगठन में कुछ बनता है,
तो सबसे पहले उसको जो घेरने वाले होते हैं वो चमचे होते हैं। आपको उनसे भी सावधान रहना चाहिए। कई जगह कई बात पर वो बेबाक बोले और उनके बोलने के कारण ही कई बार उनको परेशानी भी झेलनी पड़ती है। लेकिन उनका एक स्वभाव है, जो मन में है वो बोल देते हैं। मन में एक, बाहर एक। पत्रकारों के साथ भी जब बात करेंगे तो यदि कोई गलती है तो वो स्वीकार करेंगे। इस पार्लियामेंट में अकेले मंत्री है जो इस बात को स्वीकार करते हैं अपने डिपार्टमेंट के, कि मैं रोड बनाने में भले ही सफल रहा हूं, लेकिन रोड पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कमी लाने में मैं पूर्ण रूप से अपयशी रहा और ये खेद है मुझको, मैं क्षमा चाहता हूं। कम से कम 2014 के बाद आज के तक ऐसा कोई मंत्री मिला नहीं जो ये बात कहे। धर्म में नेताओं को मत बुलाओ, या नेताओं और मंत्रियों को धर्म के काम में जाना नहीं चाहिए। यह व्यक्तिगत आस्था है, धर्म। उन्होंने ये भी कहा कि सच बोलना राजनीति में मनाही है। जो सबसे ज्यादा मूर्ख बनाने वाले जनता को जो लोग हैं वही अच्छे नेता साबित होते हैं। लेकिन फिर अंत में उन्होंने कहा कि अंत में भगवत गीता का वो श्लोक ही सार्थक होता है जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीत सच्चाई की होती है। गडकरी इतने बेबाक बोलते हैं, क्या उनके पीछे कोई समझी सोची रणनीति है, या फिर यूं ही बोलने के लिए बोल देते हैं? गडकरी का नाम हमेशा हु आफ्टर मोदी के बाद जब भी चर्चा होती तो गडकरी एक नाम है जो हमेशा चर्चा में रहता है। यदि लोकसभा में पूरा समर्थन नहीं मिला तो क्या करेंगे? फिर लोग कहेंगे कि भाई ये प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, मोदी नहीं तो कौन। और जब से अध्यक्ष पद को लेके बीजेपी में और संघ में खींचतान है, भले ही संघ चालक ने कह दिया हो पब्लिक प्लेटफॉर्म से कि हमारे हाथ में होता तो हम कब का बना देते, वाकई संघ के हाथ में नहीं है। भाजपा संघ के हाथ से बहुत दूर जा चुकी है। यही चिंता भाजपा को सता रही है, ये संघ को सता रही है। इसीलिए अध्यक्ष पद का मसला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। आप, मुझे याद है जब अखिलेश यादव ने लोकसभा में कह दिया था कि आपके पार्टी के तो अध्यक्ष भी नहीं चुन पाए, तब तंज कसते हुए तुरंत उस लूज बॉल पे छक्का मार दिया अमित शाह ने, कहा कि अरे भाई आपके पार्टी में तो आने वाले 24 साल 25 साल का अध्यक्ष मैं अभी बता दूं आपको, लेकिन हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, समय लगता है। लेकिन इतना भी समय नहीं लगना चाहिए कि 2.5 से 3 साल तक आपके अध्यक्ष एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे रहे। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या अध्यक्ष यदि संघ का आएगा तो क्या कुछ परिवर्तन होगा? तो क्या उस परिवर्तन में कोई बड़ा रोल किसी और को दिया जाएगा? कई बातें, कई इक्वेशंस, कई समीकरण चर्चा में और विश्लेषण में होते हैं, और हर समीकरण की अपनी एक जगह है। हम ये नहीं कहते कि जो समीकरण हम बता रहे हैं वही सही है। जो लोग ये कहते हैं कि आने वाले 2029 का भी मोदी के नेतृत्व में होगा और इसके बाद का भी मोदी जी के नेतृत्व में होगा, उसका भी एक उनके पास जस्टिफिकेशन है। कुछ लोग अमित शाह को अभी से प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं, वो भी है। लेकिन क्या गडकरी का वक्तव्य, उसके पहले गडकरी के खिलाफ एक चलने वाली कैंपेन, ये सारी बातें सत्ता संघर्ष की परिणति है भाजपा के अंदर, या फिर ये यूं ही बोलने के लिए बोल दिया गया? आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।